हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 6 के अगले अध्याय के पढ़ेंगे। इसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो आप मौसम के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्र देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, दूसरों के से भी इस संबंध में बातें सुनते हैं। तो मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इससे तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए हम मौसम के कभी गर्म और कभी ठंडा होता है, तो आसमान में बादल छाते हैं, तो कभी बारिश होती है। तो ये कभी हम लोग को बहुत गर्मी लगता है, कभी ठंडी होती है। तो हमें ठंडी में क्या होती है, जो है ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है, और जबकि गर्मी में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो सामान्यतः भारत के मौसम के प्रमुख 4 प्रकार के हैं। दिसंबर से फरवरी सर्दी का मौसम, ठंडा। मार्च से मई गर्मी का मौसम, जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का मौसम, अक्टूबर से नवंबर जो है मानसून के लौटने का मौसम, शरद मौसम। तो पहला है आपका शीत मौसम। ठंडे मौसम में सूर्य की किरण सीधे नहीं पड़ती है, जिसके कारण तापमान उत्तर भारत में कम रहता है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। तो इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और तापमान अधिक होता है। तो अधिक दिन के समय गर्म और शुष्क होती है, और जो शुष्क पवन बहती है उसको लू कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हमारे देश में सभी भागों में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय होते हैं। इसे हम शरबत कहते हैं, और जिसका सेवन हम लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए करते हैं और लू के बचने के लिए करते हैं। जैसे आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज, दही, शरबत आदि, छाछ, मट्ठा, मोरी आदि हैं। जिसको और कभी कभी तो कुछ लोग कुछ जगह पे केले और आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। तो गर्मी के बाद पहली बार सब क्या हमें आनंद प्रदान करती है। हम सभी भाषाओं में वर्षा गीत गाते हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं और आनंद करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट वाली। वर्षा हिंदी में होती है, बारिश होती है उर्दू में, पाउस होती है मराठी में, बंगाली में वर्षा। अब दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी से होकर अरब सागर की ओर स्थल की ओर बहती है और अपने साथ नमी ले आती है। इससे पहाड़ों से टकराती है और बारिश होती है। नेक्स्ट है मानसून के लौटने का मौसम, शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और मानसून लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भागों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में वर्षा की मौसम होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई जाती है। मौसम की औसत दशा को ही जलवायु जाती है। तो किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही जलवायु कहा जाता है। अब दिया है भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, और यह मौसम शब्द से लिया गया है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, और अच्छे मानसून का मतलब होती है वर्षा और पर्याप्त मात्रा में फसल। मतलब मानसून अच्छी है, इसका मतलब है जिस वर्ष अच्छी वर्षा होती है, जिससे फसल का उत्पादन अच्छा होता है, तो इसे अच्छा मानसून माना गया है। नेक्स्ट है किसी भी स्थान पर जलवायु उसकी ऊंचाई, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चासन पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में हमें क्षेत्रीय विविधता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर में बहुत स्थान गर्म होता है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्राक्ष नामक कारगिल पर ठंडी बर्फ बहती है, ठंड पड़ती है। तो आपका सबसे गर्म स्थान भारत में जैसलमेर है, बीकानेर है, और सबसे ठंडा स्थान है आपका द्रास है, कारगिल है। तो तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु हमेशा मध्यम होती है। वह ना ही अधिक गर्म है ना ठंडे पाए जाते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये अधिक ही आर्द्र है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानिसराम में होता है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होने वाला स्थान मानिसराम है, जबकि जहाँ वर्षा नहीं होती है वो राजस्थान के जैसलमेर में ही होती है। इसलिए वहाँ पर जो होता है अधिक गर्मी पड़ती है बारिश ना होने के कारण। कोई वनस्पति, पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति।
तो प्राकृतिक वनस्पति हमारे चारों ओर तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे पौधे, घास का मैदान कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे जिसे झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूल लगे पौधे इत्यादि। इसमें बहुत सारे लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें कुछ शाखाएं और पत्तियां होती हैं। तो मतलब जो इसके आकार के आधार पर इसको बांटा गया है, इसकी बनावट के आधार पर। जैसे कुछ छोटे होते हैं, झाड़ियाँ होती है, जैसे कैक्टस होते हैं। सब जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं कैक्टस वगैरह, ये रेगिस्तानी स्थानों पर पाए जाते हैं। और कुछ होती हैं उसकी पत्तियाँ होती हैं, अधिक होती हैं, लंबे वृक्ष होते हैं और पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीम, आम है। ऐसे वृक्ष पत्तियाँ की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल है। घास, झाड़ियाँ, पौधे बिना मनुष्य सहायता के उपजे उसे प्राकृतिक वनस्पति, जो मतलब हमारे बिना किसी सहायता के उपजते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा गया है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि दूसरे पे किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो जलवायु की भिन्नता के कारण ही जो है हमारे भारत देश में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। ठीक है, ये जो है स्थान की जो है विभिन्नताओं के कारण ही इस प्रकार की वनस्पतियों में भिन्नताएँ हैं। तो पहला है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है और ये इतने घने होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उस क्षेत्र में पाए जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, इतने घने होते हैं कि सूर्य की प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। तो और वृक्षों की अनेक प्रजातियां वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अलग अलग अपनी पत्तियां को गिराते हैं। वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा गया। मतलब कि इसके जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं वे अलग अलग समय पे गिराते हैं, तो इसलिए ये हमेशा हरा भरा वन होता है। और ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीपों समूह के उत्तरी राज्यों के कुछ भागों में, पश्चिमी घाट के सक्रिय पट्टी में भी पाए जाते हैं। और वृक्ष जैसे महोगनी, एबोनी और रोजवुड है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो हमारे देश में बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने और वर्षा के निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये अपने निश्चित समय पे सारे पत्तियां गिरा देते हैं। और इन वनों में मुख्य रूप से जो है पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि भागों में इस तरह के वन पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ, इस प्रकार की वनस्पतियाँ शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर पानी की क्षति के होने के कारण इनके पत्तियाँ कटी फटी होती हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण वृक्ष है कैक्टस है, खैर है, बबूल, कीकर है। और ये शुष्क स्थानों पाए जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाटों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से ये 1500 से लेकर 2500 तक की ऊंचाई के बीच में पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये शंक्वाकारी वृक्ष कहे जाते हैं। इसमें जो मुख्य महत्वपूर्ण पौधे वृक्ष हैं वो चीड़, पाइन और देवदार हैं। नेक्स्ट मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। मुख्यतः यह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण प्रजाति है और यह प्रजाति के नाम पर इसका क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इनसे बहुत विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सांस लेने के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ी बूटियां मिट्टी बांध कर रखे थे तो इस प्रकार की मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद और गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन्य जीवों के जो जंगली जीव होते हैं उनका जो है रहने का स्थान है। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो रही हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पौधे बचे हैं उनकी रक्षा करना चाहिए और लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम उन खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा क्या हो, पृथ्वी हरा भरा हो। तो ये सब चीज़ें जो है चार्ट पेपर में सब चीज़ें दी हुई जो हमें
पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अपरदन सीमित अपरदन से बचाता है। ये सब फर्नीचर जो है, ईंधन, जो खेल का सामान, दवाइयाँ इत्यादि जो हमें प्राप्त होती है। ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव प्राणी। वन्य जीव प्राणी, वन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की 1000 प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचर और पक्षियों, स्तनधारी कीटों और कृमियों का निवास होता है। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है और विभिन्न देश के भागों में पाया जाता है। गुजरात में गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। तो गुजरात में कौन से शेर पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी एक सींग वाला गैड़ा असम के जंगलों में घूमते हुए पाए जाते हैं। तो असम में मुख्य रूप से एक सींग वाले गैड़ा पाया जाता है। हाथी केरल कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। ऊंट भारत के रेगिस्तान, जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीता जो हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों के भी ऐसे प्रचुरता है। मोर हमारे राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में तोता पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल आदि बत्तख इत्यादि हैं। हमारे अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास करते हैं और उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आपके क्षेत्रों में कोई 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? ये तो काम करिए। नेक्स्ट है वनों के काटने के कारण जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले जीव प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना शुरू की हैं। और अन्य इसमें नेक्स्ट है आपका अन्य वन्य जीवों के संरक्षण में भी आप हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सीप, पंख आदि से पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इम्पोर्टेंट है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह हम लोग वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने में जागरूकता लाई जा सके। ये आपका लास्ट चैप्टर था। आज के लिए बस इतना ही। आपका जो क्लास 6 का ज्योग्राफी का बुक का ये ख़त्म होता है। अगले अध्याय मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।